जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चैनल शुरू किया है बोर्ड रैंकर नाम से। यहाँ पर हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी चैप्टर होते हैं, चाहे वो क्लास 12th का चैप्टर हो या क्लास 10th का चैप्टर, हर चैप्टर के लिए हम लोग यहाँ पर बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो क्वेश्चंस की बात हो या टॉपिक्स के एक्सप्लेनेशन की बात हो, सब के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। आज का हमारा लेक्चर 1 में पहला टॉपिक जो है वो पहले चैप्टर से बोर्ड एग्ज़ाम में जो फिजिक्स में पहला चैप्टर आता है लाइट, उसके बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि लाइट चैप्टर में हम लोग लाइट के बारे में स्टडी करते हैं। लाइट के बारे में क्या स्टडी करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ही इस कमरे में टॉर्च जलाया गया, वैसे ही या स्विच ऑन किया गया, वैसे ही इस पूरे कमरे में कमरे की चीज़ें, कमरे के ऑब्जेक्ट जो है हमें विजिबल हो गई। तो इससे हम कह सकते हैं कि लाइट हमें कोई भी ऑब्जेक्ट देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे हमें दिखता है, जब उस पर लाइट पड़ती है, लाइट उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके हमारी आँखों में आके रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो पड़ता है, जिससे वो ऑब्जेक्ट हमें दिखता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ टॉर्च की लाइट है, टॉर्च की लाइट यहाँ पर दिख रही है आपको कि लाइट जो है वो हमें कोई भी चीज़ देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ लाइट का डेफिनेशन हुआ, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ विजन। ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है। अब लाइट में कैसा प्रोपगेशन होता है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। तो यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा है, यहाँ पर एक रोशनदान से जब लाइट आता हुआ दिखता है हमारे, तो यहाँ पर दिख रहा है आपको कि लाइट का मोशन जो है या लाइट का जो पाथ है वो रेक्टिलिनियर मोशन है, या आप कह सकते हैं कि लाइट का प्रोपगेशन रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन कहलाता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अब हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में जानेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में दो सरफेस होता है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है और एक होता है ओपेक सरफेस। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर लाइट इंसिडेंट करती है और जैसे ही इंसिडेंट करता है तो वहाँ पर नॉर्मल बनाया जाता है। वहाँ से नॉर्मल बनाने के बाद वहाँ से जैसे ही लाइट पड़ती है तो रिफ्लेक्ट होती है, जिस लाइट को हम लोग कहते हैं, जो रिफ्लेक्टेड रे होता है उसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और यहाँ पर एक नॉर्मल बनाते हैं। और आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा कि जो इंसिडेंट एंगल होता है वो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का होता है, और रिफ्लेक्टेड एंगल जो होगा वो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल जो होगा वो रिफ्लेक्टेड रे कहलाता है या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। अब यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में जानेंगे। तो दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, जिसमें से फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब जितने एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होता है। अब दूसरा लॉ कहता है कि जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे है, तीनों एक प्लेन में होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब यहाँ पर प्लेन मिरर कैसे बनाते हैं, सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। तो प्लेन मिरर बनाने के लिए आपको एक ग्लास सरफेस लेते हैं। इस ग्लास सरफेस का एक सरफेस जो है वो वहाँ पर सिल्वर्ड किया जाता है, जहाँ पर सिल्वर्ड करने के बाद, यहाँ सिल्वर्ड करने के बाद एक सरफेस जो है वो ओपेक सरफेस या सिल्वर्ड सरफेस कहलाता है, और दूसरा सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टेड सरफेस कहलाता है, जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होके हमें इमेज दिखाती है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक सरफेस ओपेक सरफेस है और एक सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, दो टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं। पहला होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, जो कि स्मूथ मिरर से होता है। वहाँ पर जो
इंसिडेंट बीम है वो पैरेलल होता है और रिफ्लेक्टेड बीम भी पैरेलल जाता है, तो यहाँ रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन थ्रू स्मूथ सरफेस, इसका एग्जांपल होता है रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन ग्लास या स्टिल वाटर में। ये सब जो एग्जांपल है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन का होता है। अब दूसरा रिफ्लेक्शन कहलाता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। यहाँ पर रफ सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होता है वो कहलाता है आपका इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट होता है वो इंसिडेंट करने के बाद वो पैरेलल नहीं जाता, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो रिफ्लेक्शन थ्रू रफ सरफेस, और इसका एग्जांपल है रिफ्लेक्शन थ्रू कंक्रीट वॉल, या आप कह सकते हैं रिफ्लेक्शन थ्रू रनिंग वाटर एक्सेट्रा। अब हमारा यहाँ पर जो प्लेन मिरर से इमेज बनता है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है। यहाँ पर अपने को कैरेक्टरिस्टिक जानना है, जिसमें पहला कैरेक्टरिस्टिक होती है द इमेज फॉर्म इन अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। मतलब जिस साइड का ऑब्जेक्ट होता है उसी साइज का इमेज बनता है। यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है। और इरेक्टेड इमेज बनता है, इट मीन्स सीधा इमेज बनता है, जैसा कि इस इमेज में आपको दिख रहा है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि द इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन इट फ्रॉम इट। अब आपको ध्यान देना है कि इमेज का जो डिस्टेंस होता है प्लेन मिरर से, वही ऑब्जेक्ट का प्लेन मिरर से डिस्टेंस होता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तीसरी प्रॉपर्टी होती है कि इमेज इन अ मिरर इज लेटरल इन्वर्टेड। याद रखिएगा, इमेज जो होता है वो लेटरली इन्वर्टेड होता है। इट मीन्स लेफ्ट, अगर लेफ़्ट हैंड को प्लेन मिरर में देखा जाए तो राइट हैंड दिखता है, और राइट हैंड को देखा जाए तो लेफ़्ट हैंड दिखता है। जैसा कि एग्जाम्पल में आपको एक और एग्जाम्पल बताया जा सकता है, जैसे एम्बुलेंस के जो आगे लिखा होता है वो उल्टा लिखा होता है, जिसे हम मिरर में आसानी से देख सकें। अब एक एग्जाम्पल है कि अ रोबोट इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस 8 मीटर अवे फ्रॉम प्लेन मिरर। तो आपसे पूछ रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम हिम विल हिज इमेज बी फॉर्म। आपको पता है कि अगर रोबोट 8 मीटर की दूरी पर है तो उसका इमेज भी 8 मीटर की दूरी पर होगा, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस जो होगी वो 16 मीटर होगी। तो ये आंसर आ गया 16 मीटर। अब कह रहा है कि इफ़ ही मूव एट अ डिस्टेंस 2 मीटर टुवर्ड द मिरर देन, अगर ये 1 मीटर 2 मीटर आगे गया तो अब बचा हुआ डिस्टेंस 6 मीटर हुआ, तो इमेज भी 6 मीटर पर बनेगा। अब टोटल डिस्टेंस दोनों का 12 मीटर हो गया। इस तरीके से हम लोग इस चैप्टर को, इस टॉपिक को यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगली स्लाइड में हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में जानेंगे।